जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग शायद इससे पहले वीडियो देखे होंगे। तो फिजिक्स में तो 2025-26 बैच है वो अब शुरू हो गया है। तो आप लोगों ने 2024-25 जो बैच था 2024-25 का बैच का जो एग्ज़ाम था वो 24 फरवरी से लेके 12 मार्च तक चला है। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चला है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमने हर प्रकार का आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर से लेके इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारी चीज़ें इस चैनल एमबीपी इंस्टीट्यूट पर हमने अपलोड किया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल, इसका टेलीग्राम चैनल भी इसी एमबीपी इंस्टीट्यूट में जो चैनल उसके बायो में पिन कर दूंगा, आप लोग उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा इसके पीडीएफ के लिए। तो आज से देखिए, इससे पहले चैप्टर 1 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 पार्ट में हमने जो वीडियो अपलोड कर दिया है। छोटी छोटी जो टॉपिक हैं, शॉर्ट आंसर 2 नंबर 3 नंबर में जो होती हैं, उनको हम लोग छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इस तरह कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होता है? जब हम किसी भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि उसमें से जो हल्की वस्तु होती है वो भारी वस्तु की तरफ आकर्षित हो जाती है। या आप कह सकते हैं कि जो भारी वस्तु होती है, जैसे ये पेन है, अगर मैं बाल से रगड़ूंगा तो बाल क्या होंगे, हल्की वस्तु है, बाल हल्का है, ये थोड़ा सा वजन है, ये क्या करेंगे, इसको आकर्षित करने लगेंगे। तो उसको कहते हैं कि पदार्थ क्या हो गया, वैद्युतमय हो गया। पदार्थ क्या हो गया, वैद्युतमय हो गया। इसी वैद्युतमय को ही कहते हैं आवेशित। कि पदार्थ क्या हो गया, आवेशित हो गया या वैद्युतमय हो गया। अब होता क्या है कि ये वस्तु अगर हम बाल से रगड़ेंगे या छोटे छोटे कागज के टुकड़े से रगड़ेंगे तो ये इन पर एक फोर्स लगाएगा। भाई फोर्स लगाएगा तभी तो कोई चीज़ उसकी ओर अट्रैक्ट होकर आएगी। उसी चीज़ को इस परिभाषा के रूप में लिखा गया है। अगर 1 नंबर में 2 नंबर में परिभाषा के रूप में आए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप लिखेंगे वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। ये चीज़ इतना परिभाषा लिखेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा, या 2 नंबर का होगा 2 नंबर मिल जाएगा। ये है वैद्युत आवेश की परिभाषा। लेकिन इसको समझाने के लिए कोई आपसे पूछे कि आप इसको कैसे समझाएंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो होता क्या है कि एक वस्तु जो भारी वस्तु है, हल्की उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तब हम कहेंगे कि ये वस्तु या ये पदार्थ वैद्युतमय हो गया है, वो पदार्थ आवेशित हो गया है। वही जो बल लगा रहा है जिसके कारण वो आवेशित हो, जो बल लगा रहा है इसलिए तो वो आकर्षण हो रहा है। लेकिन अभी मैंने आपको केवल बात बताई आकर्षण की, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि केवल आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण भी होगा। लेकिन ये आकर्षण प्रतिकर्षण किस पे निर्भर करेंगे, इस आवेश की प्रकृति पर। लेकिन आवेश की प्रकृति हम कैसे जानेंगे? तो अभी तो आपने केवल परिभाषा कुछ समझा है कि वैद्युत आवेश का वह गुण जिससे युक्त युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर क्या करती है, वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। यदि आपसे कोई पूछे कितने प्रकार का होता है वैद्युत आवेश, 2 प्रकार का, धनात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक। पूरा ये जो चैप्टर है इसी चीज़ पे बेस है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसको शो करते हैं प्लस क्यू से, इसको माइनस क्यू से। चार्ज, इसको अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि सी से प्रदर्शित करते, नहीं, इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्लस क्यू, माइनस क्यू, कभी कभी कैपिटल क्यू माइनस कैपिटल क्यू से यूज किया जाएगा। तो इसमें भी आप लोग को भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। तो अगर दोनों चार्ज प्लस माइनस रहेंगे तो ये वाली सीन आएगी, आकर्षण। यदि दोनों प्लस रहेंगे या दोनों माइनस रहेंगे तब कौन सा सीन होगा इनके बीच, प्रतिकर्षण होगा। दोनों अवस्था में बल लगेगा, इसी चीज़ को इसमें लिखा गया है। यहाँ पर वैद्युत बल की बात की गई है, आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आवेश भाई अब वो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप लोग को वैद्युत आवेश पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह छोटी छोटी टाइप को कवर करते रहेंगे। बाकी पूरा तैयारी करने के लिए मैंने सोचा है कि फिजिक्स, ये आपका जो फिजिक्स है ये 2025 का अभी तो सत्र शुरू हुआ है, इसको 3 टाइम्स ख़त्म करेंगे, 3 टाइम्स मतलब 3 बार। और जब चौथी बार इसको पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जनवरी फरवरी में, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा। एग्ज़ाम आपका जो 2025 का होगा 26 का, वो आपका मध्य के फरवरी से होगा।
तो उससे पहले ये सिलेबस 4 बार क्लियर होगा, 4 बार इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।